बाली रजवार को आमंत्रित करते हैं कि कुछ बोलें। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे रामगढ़ जिला के माँ छिन्नमस्ता मंदिर के निकट में भारतीय रजवार विकास संघ, अखिल भारतीय रजवार विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और इस सभा के सभाध्यक्ष महोदय डॉक्टर आर राजीव कुमार, इस सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त सीसीएल के उप महाप्रबंधक और इस सभा में हमारे बिहार राज्य से आए हुए हमारे सुरेंद्र राजवंशी, संपतलाल राजवंशी और हमारे हजारीबाग जिला से आए हुए हमारे जिलाध्यक्ष संतोष अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष हमारे विनोद रजवार जी, जो आज का कार्यक्रम को इन्होंने इतना माने व्यवस्थापक के रूप में वही है, और संगठन का उपाध्यक्ष भी है, और हम संगठन सचिव हमारे मनोज कुमार को प्रधान, और आज बिहार प्रांत के नए अध्यक्ष के रूप में हमारे सुरेंद्र राजवंशी, और आज के मनोनीत हमारे झारखंड प्रदेश के संगठन सचिव के रूप में सुनील रजवार जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी एवं पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सेवानिवृत्त शिक्षक, सभी को मेरा झारखंडी जोहार। आज हम लोग यहाँ पर वनभोज सम्मेलन समारोह के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए और सबों ने अपना रजवार समाज के विषय में ठोस या तो निचोड़ बात को रखे, लेकिन किन्हीं के मुंह से यह नहीं निकला कि हम लोग CNT एक्ट के दायरे में आते हैं और हम लोग जैसो हम लोग के समाज में जो कुरीतियाँ फैलते जा रही है उसको रोकने का कोई जैसो आवाज़ नहीं उठाते हैं। समाज के अंदर सबसे बड़ा कोढ़ का बीमारी है हमारा तिलक और दहेज। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नौकरी पेशा में है, बिजनेस में है, उनके लिए कोई दर्द नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन जो आपका समाज का भाई नौकरी पेशा में नहीं है, खेती बाड़ी और मजदूरी के बल पर जीवन जी रहा है, उसके लिए क्या होगा आप लोग थोड़ा सा गौर करके एक बार दिमाग को मैंने दौड़ा के देखिएगा। क्योंकि हम लोग CNT के दायरे में आते हैं, अगर हम लोग ज़मीन नहीं बेचेंगे तो बेटा बेटी का ब्याह शादी पार नहीं होगा, तो ज़मीन हमारा लेगा कौन? क्योंकि गांव घर में मुश्किल से आपके स्वजाति बंधु में एक आध नौकरी पेशा करने वाले में से होंगे, तो वो आपका ज़मीन को तो लेंगे ही नहीं, और लेंगे तो कटुआ के मोल में लेंगे, एकदम सस्ता रेट में लेंगे। इसलिए आप सबों से मेरा निवेदन है कि इस पर आप लोग जैसे प्रकाश डालने का काम जरूर करें, क्योंकि इतना जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे बुद्धिजीवी से काफ़ी बुद्धिजीवी है ना, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबों के मुंह से इस बात का जो है तो नहीं उच्चारण हो रहा है कि भाई तिलक दहेज पर रोक लगाया जाए। हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा तो हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैली हुई है उस पर लगाम नहीं लगाएंगे तब तक हमारा समाज आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। इसका एक जागता मैंने जीता जागता उदाहरण है CCL का जो क्षेत्र है, वहाँ जाके देखिए, हमको लगता है CCL क्षेत्र में माने 90% लोगों के यहाँ नौकरी था और आज भी होने जा रहा है, होगा, लेकिन वहाँ के लोगों का दुर्दशा को आप झाँक करके देखिए। चूँकि वहाँ क्या है, लोगों में जानकारी नहीं, जागृति नहीं है, शिक्षा के अभाव में लोग जैसे ऐसे पड़े हुए हैं कि लोगों को लगता है कि हम लोग माने आसमान का ज़िंदगी जी रहे हैं। एक बोतल पी जाने के बाद लोग जैसो उन लोग सब कुछ भूल जाते हैं, दुनिया का सारा सुख भूल जाते हैं। हम तो शराबी लोगों को ऐसा देखे हैं कि अगर उसका बेटा भी बीमार रहेगा और शराब पीने का रहेगा तो पहले शराब का दुकान जाएगा, न कि बेटा का इलाज कराने के लिए जाएगा। ऐसा भी हमारे समाज में होता है, हम देखें, अपने नज़र से देखें। इसलिए इस पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। नशाखोरी जब तक नहीं बंद होगा और तिलक दहेज जब तक इस पर मैंने एकदम कड़ा से कड़ा जो
रोक नहीं लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से तो रोक लगा हुआ है, संविधान में भी लिखा हुआ है, लेकिन संविधान का लिखा हुआ कौन आदमी मान रहा है? कोई नहीं मान रहा है। इसलिए आप तमाम को मानना होगा, जो बड़ा है उनको भी, जो छोटा है उनको भी, और सबों को। आप जहाँ से आए हुए हैं, अपना गांव क्षेत्र में जाइएगा, देहात क्षेत्र में जाइएगा, उन लोगों को समझाइएगा कि भाई तिलक दहेज पर जो सो रोक लगाया जाए। ठीक है, आप यदि शादी करने में कुछ दहेज लेते हैं तो जो स्वेच्छा से देता है उसको आप दें। ऐसा नहीं है कि हम खूंटा गाड़ दिए वो लेवे करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर कड़ा रुख अपनाना होगा, और हम ही लोग पदाधिकारी हैं और हम ही लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएगा बताइए? जो छोटा है हम लोगों से, जो छोटा कार्यकर्ता के रूप में, वो थोड़ी आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाना हम लोगों का काम है। जो आज हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में, जो हमारे यहाँ पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जो हमारे यहाँ पर आज का सभाध्यक्ष है, वैसे महानुभावों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि वो लोग इस बात पर जो सो थोड़ा सा चिंतन मंथन करके इसको मजबूती से इस पर जो सो अंकुश लगाने का काम करें, तभी हमारा समाज आगे की ओर जा सकता है। अन्यथा समाज कैसे आगे बढ़ेगा बताइए? ऐसा जिंदगी जी रहा है, घूट घूट के जिंदगी जी रहा है मेरा समाज। इसलिए कम से कम समाज को आगे बढ़ाना है तो नशा मुक्ति समाज बनाइए। दूसरी चीज़ में है कि आप लोग दहेज और प्रथा इस पर अंकुश लगाइए, और उसको यही कहिए कि लेना है बाबू, तो आपको जो खुशी से दे रहा है उसको तो आप लीजिए, लेकिन आप खूंटा गाड़ के मत लीजिए। अगर ऐसा होता है तो उस पर हम लोग थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई समाज के लोग मिलकर के करने का काम कीजिएगा, तभी उस पर लगाम लग सकता है। यही सब बातों के साथ हम अपना बात को विराम देते हैं। जय झारखंड, जय राजवाड़ समाज, जय